हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑन रेशियो एनालिसिस। माय डियर, आज हम लोग ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के बारे में डिस्कशन करेंगे। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, आपको पता है ट्रेड पेबल किसे कहते हैं? माय डियर, ट्रेड पेबल का मतलब होता है, अगर मैं पेबल्स की बात करूं तो पेबल में दो चीज़ आती हैं, एक तो क्रेडिटर्स आते हैं और दूसरे आते हैं बिल्स पेबल। एक तो क्रेडिटर्स और दूसरे बिल्स पेबल्स। तो उस केस में माय डियर, अगर मैं ट्रेड पेबल की बात करूं तो आप इन दोनों को एक साथ ही कंसीडर करिएगा। तो इसमें हमारे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का एक और नाम होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो के नाम से भी हम ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो को कहते हैं। फॉर्मूला क्या है भाई? पेबल्स कब बनेंगे, मतलब क्रेडिटर्स कब बनते हैं, बिल्स पेबल कब बनते हैं? जब माय डियर मैं उधार माल खरीद कर लाता हूं। जब मैं उधार माल खरीद कर लाता हूं तो क्या बन जाते हैं? पेबल बन जाते हैं। बात समझ में आती है? क्रेडिटर्स बन जाते हैं। तो वो कब होता है? जब उधार माल आप खरीदते हैं। तो नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्यों? जो परचेज रिटर्न रहे हैं वो इसमें से माइनस कर दिए होंगे अपॉन एवरेज पेबल। एवरेज वही पुरानी घिसी पटी तरीके से ओपनिंग पेबल प्लस क्लोजिंग पेबल अपॉन 2। उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है और ना ही क्रेडिट परचेज के बारे में बताने की जरूरत है। टोटल परचेज में से आप कैश परचेज को हटा दो और परचेज रिटर्न को हटा दो, तो अब क्या जाएगा? नेट क्रेडिट परचेज। तो इसके बारे में बताने की खासा जरूरत नहीं है। टाइम्स में इसका आंसर आएगा, पहले बता चुका हूं। लोअर द सीटीआर बेटर इट इज क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, जैसे कि इसका दूसरा नाम है। तो जितना कम होगा उतना ज्यादा बेहतर होगा, पहले इसके बारे में ही बता रखा है। इसी से जुड़ा हुआ एक फॉर्मूला और होता है, एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड का मतलब 365 डेज, 52 वीक्स या 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय सीटीआर, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। तो भैया क्या है? हायर द एपीपी, एवरेज पेबल पीरियड, बेटर इट इज। जितना हायर होगा उतना ही अच्छा होगा। उसके बाद कहा गया ट्रेड पेबल, सॉरी तो मैंने बता ही दिया आपको, यही चीज थी बस छोटी सी। अब इससे जुड़ा हुआ हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है अल्टीमेटली? कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल। माय डियर, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है और ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बोल रहे हैं, है इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बस थोड़ा बड़ा है। जैसा पिछला क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में किया था, थोड़ा बड़ा था, इसी तरीके से भी बड़ा है। हम इसको भी फटाफट निपटाने का प्रयास करेंगे। कैश परचेजेस क्या कहा गया? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको निकालना क्या है। ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल निकालने हैं। कैसे निकलेंगे ये? एवरेज पेबल की मदद से। अगर एवरेज पेबल आप निकाल पाओ तो उसकी मदद से आप ओपनिंग और क्लोजिंग पेबल निकाल पाएंगे। चलिए जी, एवरेज पेबल कैसे निकलेगा? इस फॉर्मूले से। मतलब आपको कहीं ना कहीं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो भी चाहिए, नेट क्रेडिट परचेज भी चाहिए। अगर ये दोनों चीज आपको मिलती है तो एवरेज पेबल मिल जाएगा और एवरेज पेबल की मदद से ओपनिंग और क्लोजिंग पेबल्स भी मिल जाएंगे। भाई साहब, आपको क्या रखा है? कैश परचेज इज 25% ऑफ टोटल परचेज। टोटल परचेज किस किस को मिला के बनता है? क्रेडिट और कैश दोनों ही परचेज को प्लस कर दो तो आपको क्या जाता है? टोटल परचेज आता है। और कह रहे हैं टोटल परचेज का 25% कैश परचेज है। इसका मतलब 75% क्या होगा? 75% आपका क्रेडिट परचेज होगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स होता है, 10 लाख रुपए है। उसके बाद कहा गया ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लो जी, वो काम तो बहुत आसान हो गया कि इस बार आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बताया कि 25% सेल्स का हमारा जीपी है, तो 10 लाख का 25% 2.5 लाख रुपए बैठता है, तो 7.5 लाख रुपए सीधे सीधे कॉस्ट आ गई निकल के। चलिए जी, लेकिन हमारा कॉस्ट से तो काम ही नहीं बनने वाला है, हमें तो क्रेडिट परचेज चाहिए। और क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगी? यहां से। उसके लिए हमें टोटल परचेज चाहिए। और टोटल परचेज कैसे निकलेगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो माय डियर, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। चलिए जी, यहां से भी हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो गया। इसके बाद ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, जैसे कि मैंने बताया था, फॉर्मूला डालते ही आपका काम हो जाएगा और इसकी जरूरत हमें लास्ट में पड़ेगी। तो फटाफट इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। मैं इसे रब करके और पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कराता हूं। बंद मत कर। चलिए जी, जरा करते हैं सॉल्यूशन इसका। क्या भला, सबसे पहले तो फॉर्मूला, जैसे मैंने कहा फॉर्मूला लगाते हैं। ट्रेड कहां गया? ये रहा, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है? नेट क्रेडिट परचेज अपॉन
एवरेज पेबल। नेट क्रेडिट परचेज तो आपको निकालना ही है और ये आपको दे ही रखा है 3 इज इक्वल्स टू, इसको निकाल लो आप वर्किंग नोट 1 से, ठीक है जी। और एवरेज पेबल तो आपको निकालना ही है, ठीक है जी। तो इसको निकालते हैं वर्किंग नोट 1 से। मैं यहां वर्किंग नोट 1 डाल देता हूं। तो भाई साहब आपको निकालना क्या है, नेट क्रेडिट परचेज निकालनी है। नेट क्रेडिट परचेज आपको निकालनी है, हमें नहीं पता क्या है, पर इतना जरूर पता है कि टोटल परचेज का 75% है, टोटल परचेज का 75% इज क्रेडिट परचेज। क्योंकि साफ साफ कह रखा है कैश परचेज टोटल परचेज का 25% है, तो 75% क्रेडिट परचेज रह जाएगा। चलिए जी, ये बात भी समझ में आती है। तो अगर टोटल परचेज हमें मिल जाए तो काम बन जाएगा। टोटल परचेज निकालने का हमें तरीका बता रखा है भाई साहब, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं, ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा भाई साहब आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या छोटा लिख देता हूं, नेट सेल्स लिख देता हूं, बहुत टाइम लगता है आपको पता ही है एग्जाम में, लेकिन माय डियर आपको ये लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मैं लिख देता हूं, कोई पता लगा आप लोग इसी हिसाब से कर डालो पेपर में भी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, यही तो बताया था ग्रॉस प्रॉफिट। तो भाई साहब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 10 लाख रुपए है, और जीपी किसका है 10 लाख का 25%, तो कितना 2.5 लाख आ गया। तो कितना आया 7.5 लाख रुपए। क्या है ये, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चलिए जी, ये बात आपकी यहां क्लियर होती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस भी होता है वैसे तो, लेकिन फिलहाल नहीं दे रखा तो हम 0 मान लेंगे इसको, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो भाई साहब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आपको मिल गया 7.5 लाख इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक कितना है भाई साहब, कहां गया, ये रहा ओपनिंग स्टॉक 2.5 लाख रुपए। परचेजेस आपको निकालने ही है भाई साहब, ये टोटल परचेजेस को 0 मान लो, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री 5 लाख रुपए, ठीक है जी। तो अब इसको नलिफाई करो, नलिफाई करके 2.5 लाख बचेंगे, वही माइनस के इधर आएंगे प्लस हो जाएंगे। तो इसका मतलब परचेजेस आपकी 10 लाख की हो गई, ये 7.5 लाख, 5 लाख माइनस के इधर प्लस हो जाएंगे, तो ये आपके 2.5 लाख के 10 लाख के बैठेंगे। लो जी, परचेज कितनी निकल के आ गई, परचेज निकल के आ गई 10 लाख। और भाई साहब क्रेडिट परचेज कितना था, क्रेडिट परचेज था जो टोटल परचेज था, जो टोटल परचेज था इसका 75%, बोले तो 7.5 लाख, ठीक है जी। क्रेडिट परचेज कितना है 7.5 लाख, और यही हमें चाहिए था 7.5 लाख, ठीक है जी। तो काट के जरा निकाल दो इसका भी, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो एवरेज पेबल कितना आया 2.5 लाख रुपए। चलिए जी, अब हमारा ये तो आंसर था नहीं, हमें तो ये निकालना था क्या, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो जरा यहां कर लेते हैं इसको सॉल्व। कितना, एवरेज पेबल का फॉर्मूला होता है ओपनिंग पेबल प्लस क्लोजिंग पेबल अपॉन 2। एवरेज पेबल तो आपका 2.5 लाख रुपए निकल के आ ही चुका है। ओपनिंग पेबल, इस लाइन को पढ़ो जरा क्या कहा गया, क्लोजिंग ट्रेड पेबल वर 2.5 लाख इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग ट्रेड पेबल। ओपनिंग ट्रेड पेबल जितने भी होंगे उससे 2.5 लाख रुपए ज्यादा होंगे क्लोजिंग पेबल। तो ओपनिंग को क्या मान लूं मैं, एक्स, ओपनिंग को एक्स मान लेते हैं। तो क्लोजिंग क्या रहे होंगे, एक्स प्लस 2.5 लाख डिवाइडेड बाई 2। इसकी इससे मल्टीप्लीकेशन करके इससे 5 लाख कर डाला, ये कितना हो गया 2x, और ये इधर माइनस हो जाएगा आके, तो इधर माइनस कर दे सीधा सीधा, क्या लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करोगे, 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 2, तो कितना 1 2 5 0 एक्स की वैल्यू आ गई। और एक्स हमने क्या माना था, एक्स माना था हमने ओपनिंग पेबल। तो इस हिसाब से ओपनिंग पेबल बैठा 1,25,000 और क्लोजिंग पेबल कितना बैठा, क्लोजिंग पेबल इसमें आप जोड़ दो, कितने रुपए जोड़ दोगे, 2.5 लाख रुपए जोड़ दोगे। तो 2.5 लाख जोड़ने के बाद ये बैठेगा 3 लाख और
75,000। ठीक है जी, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। एक बार मैं चेक कर लूं कि यही आंसर है, कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी में कोई गड़बड़ी हो गई हो। ठीक है जी, कोई स्टूडेंट्स तो है नहीं, तो मुझे ही देखना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए जी, तो कोई एरर नहीं है, पूरा क्वेश्चन बिल्कुल ओके है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा। कोई दिक्कत आए तो भैया आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। भैया वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, आप लोग शेयर नहीं करते, बिल्कुल भी शेयर नहीं करते। माय डियर, मेरी मेहनत को थोड़ा बहुत तो इसे यूटिलाइज करवाओ। मतलब तबीयत खराब होने के बाद भी मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ, अपनी लाइबिलिटी को पूरा कर रहा हूँ, उसके बाद भी आप नहीं कर रहे। थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी करो। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक हमारे लास्ट रेशो के साथ। एक बचा हुआ है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, उसको हम करेंगे। उसके बाद हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की सीरीज पर आएंगे। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।